एवरीवन, मैं शिवाशीष आचार्य वीडियो नंबर 13 में आपका स्वागत है। आप डोमिनोज का पिज्जा खाते वक्त एंजॉय करें या ना करें, पिज्जा आपका फेवरेट हो या ना हो, लेकिन डोमिनोज का बिजनेस मॉडल जान के आपको जरूर एक्साइटिंग लगेगा। सिर्फ 150 रुपए का स्मॉल पिज्जा मेनिया से लेके 500 रुपए का एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा सेल करने वाला यही डोमिनोज इतना बड़ा कंपनी है कि ये जान के आपको सरप्राइजिंग लगेगा। अमेरिका का एक ऑर्फन थॉमस, जिनका मेहनत से स्टार्ट हुआ ये डोमिनोज, आज 20,000 से ज्यादा आउटलेट के साथ 90 अलग अलग देश में 8 करोड़ कस्टमर को सर्व करता है और इसका लेटेस्ट वैल्यूएशन है 15 बिलियन US$, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन को अगर कंट्री का GDP के साथ कंपेयर करें तो दुनिया में लगभग 50 ऐसे देश हैं जिनका GDP डोमिनोज का वैल्यूएशन से भी कम है। 50 अलग अलग देश जिस GDP को आज तक टच भी नहीं कर पाए हैं, वो एक कंपनी ने पिज्जा बेच के कर दिया। तो डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल है डोमिनोज में। आप सोचिए, पिज्जा तो एक एसेंशियल कमोडिटी भी नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि डोमिनोज का पिज्जा दुनिया का सबसे टेस्टी पिज्जा है। आप कहीं ना कहीं डोमिनोज से भी अच्छा और टेस्टी पिज्जा खाए होंगे, लेकिन कोई और क्यों डोमिनोज के जैसे इतना बड़ा नहीं हो पाया? क्योंकि डोमिनोज सिर्फ अपने पिज्जा के लिए बड़ा नहीं हुआ है, ये बड़ा हुआ है अपने फाउंडेशनल पिलर्स के लिए। मैं आज इस वीडियो में डोमिनोज का वो 4 फाउंडेशनल पिलर्स को डिस्कस करूंगा जिसके लिए डोमिनोज वर्ल्ड वाइड अपना एक पहचान बना पाया है। तो और देर नहीं करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, द 4 पिलर्स बिहाइंड डोमिनोज डोमिनेंस। पिलर नंबर 1, मास्टरी इन डिलीवरी। इंडिया का बात करें तो आज का फूड डिलीवरी सिस्टम को स्विगी या जोमेटो ऑनलाइन एप्लीकेशन के मदद से काफी स्मूथली हैंडल कर लिया है, लेकिन 10-15 साल पीछे चले जाएं तो यही फूड डिलीवरी सिस्टम को ऑलमोस्ट उतना प्रिसीजन के साथ बिना कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के मदद से सिर्फ मैन्युअली हैंडल करता था यही डोमिनोज। इतना बड़ा डिलीवरी नेटवर्क को हैंडल करने के लिए था तो सिर्फ यही ब्लू कलर का बाइक और स्टोर के फ्रंट में लिखा हुआ ये फोन नंबर। फोन पे कॉल करके ऑर्डर देने से राइडर कस्टमर के घर में आके पिज्जा देके जाता था, वो भी विदाउट एनी डिलीवरी चार्ज। डोमिनोज कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करके ये जान पाया था कि पिज्जा के लिए जितने लोग रेस्टोरेंट जाके बैठ के खाने आते हैं, उससे कई ज्यादा लोग ऑर्डर करके घर पे खाना पसंद करते हैं। इसीलिए 1960 से ही डोमिनोज यही फूड डिलीवरी सिस्टम को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ये डिलीवरी को करते करते डोमिनोज इतना एक्सपर्ट और कॉन्फिडेंट हो गया कि 1986 में USA में स्टार्ट किया एक अद्भुत कैंपेन, ओह माय गॉड, जिसका नाम था 30 मिनट डिलीवरी और पिज्जा फ्री, जिसका मतलब है 30 मिनट के अंदर पिज्जा आपके घर पे डिलीवर करेंगे, नहीं तो पिज्जा फ्री दे देंगे। लोग इसको काफी क्यूरोसिटी पे लेने लगे कि चलो देखते हैं 30 मिनट के अंदर डोमिनोज पिज्जा डिलीवर कर पाता है कि नहीं। कुछ रेयर केसेस में डोमिनोज 30 मिनट के अंदर अगर डिलीवर कर भी नहीं पाता था तो उसका जो डिलीवरी पर्सन थे वो हंस के एक स्माइल के साथ सॉरी भी बोलते थे और पिज्जा फ्री में भी देके जाते थे। इससे कस्टमर का डोमिनोज के ऊपर एक कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। डोमिनोज यही कैंपेन इंडिया में भी रेप्लिकेट किया साल 2004 में। सेम कैंपेन, 30 मिनट डिलीवरी नहीं तो पिज्जा फ्री, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। इंडिया का मार्केट काफी बड़ा था और इंडिया में सक्सेसफुल होना डोमिनोज का ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब ऐसा कैंपेन इंडिया में लॉन्च हुआ तब एक बड़ा चैलेंज था डोमिनोज के सामने, क्योंकि हमारा देश का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और रोड कंडीशन USA के कंपैरिजन में उतना स्मूथ नहीं था। लेकिन डोमिनोज तो डिलीवरी का मास्टर था। सारे चैलेंजेस को जवाब देते हुए बनाया गया एक मास्टर स्ट्रेटेजी। सबसे पहले डोमिनोज सिटी का ट्रैफिक रूट्स को एनालाइज करके अपने स्टोर को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करता था, जैसे कि डिलीवरी इजी और फास्ट हो जाए। और उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी था, जिससे कि पिज्जा का जो बेस है उसको ऑलमोस्ट वो लोग रेडी रखते थे। ऑर्डर आते ही
बस सॉस और टॉपिंग डाले और जल्दी से डिलीवरी बॉय का बाइक स्टार्ट। डिलीवरी को और फास्ट करने के लिए हर 2-3 किलोमीटर में एक क्लस्टर भी बना हुआ था जहां से डिलीवरी होता था और ये इंश्योर किया जाता था कि हर जगह को 30 मिनट के अंदर सेफली डिलीवर किया जा पाए और पूरा सिटी भी कवर हो जाए। अब तक आप समझ गए होंगे कि डिलीवरी में मास्टर होने के लिए डोमिनोज किस लेवल का सीरियस था और यही पिलर उसका यूएसपी बना। कोई भी बिजनेस का यूएसपी अगर इतना स्ट्रांग हो वो तो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा ही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, पिलर नंबर 2, आउट ऑफ बॉक्स मार्केटिंग। डोमिनोज का दूसरा पिलर है उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। आपको याद होगा 2007-8 का रिसेशन जिसमें यूएसए का ऑलमोस्ट सारे मेजर कंपनीज लॉस या बैंक्रप्सी फाइल कर रहे थे। Companies are filing for bankruptcy now. उस टाइम पे डोमिनोज का भी बहुत खराब टाइम चल रहा था और पिज्जा क्वालिटी को लेके भी मार्केट में रेपुटेशन खराब था। तब उस टाइम का सीईओ पैट्रिक डॉयल बिजनेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा और बोल्ड मार्केटिंग स्टेप लिया। वो कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक जो कि नेगेटिव था उसका ही एडवर्टीजमेंट कर दिए और आप शॉक हो जाएंगे, फीडबैक इतना नेगेटिव था जिसमें कस्टमर डोमिनोज का पिज्जा का क्रस्ट को कार्डबोर्ड से कंपेयर कर रहे थे। Domino's pizza crust to me is like cardboard. और सॉस को नॉर्मल केचप का टेस्ट की तरह कंपेयर कर रहे थे। लेकिन पैट्रिक कुछ नहीं छुपा के सारी चीज पब्लिक के सामने रख दिए। You can either use negative comments to get you down or you can use them to excite you and energize your process of making a better pizza. और कैंपेन का नाम दिए We are sorry for sucking। उनका मकसद था अपना गलती पहले पब्लिकली मान ले और उसमें सुधार लाके दिखाएं। पैट्रिक और उनका पूरा टीम स्पेशली मास्टर शेफ्स के लिए वो बहुत क्रिटिकल टाइम था। नेक्स्ट 1.5 साल तक वो अलग अलग क्रस्ट, टॉपिंग्स और सॉस का कॉम्बिनेशन बनाने लगे और क्वालिटी इंप्रूव करने लगे और जो सब इंप्रूवमेंट हो रहा था उसको पब्लिक के सामने रखते चले गए। इसी पीरियड में डोमिनोज का हेड शेफ खुद जाके जो क्रिटिक्स थे उनको अपग्रेडेड पिज्जा को टेस्ट करवा के आए। जो भी नेगेटिव फीडबैक था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किए। Looks good. It's actually really good. I'm so impressed, really. I can't believe a company would do that. I'm so really impressed that you guys really took it seriously. I can't believe you guys listened. जब नेगेटिव रिव्यूज पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिक एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ये स्टेज डोमिनोज का हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। कस्टमर के अलावा इन्वेस्टर्स भी उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट दिखाने लगे। अलग अलग ब्रांड्स पैट्रिक का लीडरशिप मार्केटिंग स्किल को भरोसा रखते हुए बहुत कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए इन्फ्यूज किए। 2009 के बाद अगर डोमिनोज का ग्रोथ को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2009 में $10 का स्टॉक अभी 2023 में $400 के आसपास चल रहा है। मतलब 14-15 साल में 4000% का ग्रोथ। एग्जैक्टली ऐसे ही और एक पॉपुलर मार्केटिंग कैंपेन 2018 में डोमिनोज लॉन्च किया था जिसका नाम था पेविंग फॉर पिज्जा। इसमें डोमिनोज पब्लिक को इन्फॉर्म किया कि अच्छे पिज्जा डिलीवरी के लिए अच्छा रोड्स भी चाहिए। इसलिए अगर आपके सिटी में कहीं पॉटहोल हो या गड्ढा हो तो हमें बताएं, हम जाके उसको ठीक करेंगे। और ये कैंपेन के वजह से बहुत लोग अपने एरिया का पॉटहोल्स के बारे में डोमिनोज को इन्फॉर्म किए और डोमिनोज उसको अपने खर्चे से भरने का काम किया। इससे पब्लिक का सेंटिमेंट डोमिनोज के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स तो पूरा पब्लिकली किया गया था, लेकिन डोमिनोज का और एक मजेदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी सुनिए जो वो सबके साथ घर घर पे करता है। आप देखे होंगे डोमिनोज पिज्जा के साथ आपको 4-5 एक्स्ट्रा ओरेगानो या चिली फ्लेक्स का पैकेट दिया जाता है। इतना तो चाहिए भी नहीं, तब इतना क्यों दिया जाता है? क्योंकि डोमिनोज चाहता है कि आप बचा हुआ एक्स्ट्रा पैकेट को घर में रखें और नेक्स्ट टाइम आपका नजर उस पे जब पड़े डोमिनोज को याद करें और नेक्स्ट ऑर्डर दें। मतलब वही ओरेगानो का पैकेट डोमिनोज ब्रांड का रिकॉल वैल्यू बढ़ाता है। जो ब्रांड चिली फ्लेक्स का सैसे को यूज करके आपके माइंड में ब्रांड का रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने का सोच सकता है, उसको मार्केटिंग का किंग बोलना गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पिलर पे,
पिलर नंबर 3, सुपरफास्ट एक्सपेंशन। डोमिनोज का ह्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है थर्ड पिलर, जो है सुपरफास्ट एक्सपेंशन। अगर इंडिया का बात करें तो पिज्जा हट और डोमिनोज दोनों ही 1996 में इंडिया में एंट्री किए थे, लेकिन पिज्जा हट टिल डेट इंडिया में अराउंड 500 ब्रांचेस खोल पाया है, लेकिन डोमिनोज का अभी 1800 के करीब ब्रांचेस हैं। अगर आप एवरेज चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली हर 6 दिन में डोमिनोज का एक नया ब्रांच लॉन्च हो जाता है। इसमें इंडिया का मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलिएंट फूडवर्क्स का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जुबिलिएंट फूडवर्क इसको कैसे कर पाया? अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो ये देख पाएंगे पिज्जा हट, KFC, मैकडी जैसे चेन्स अपने ब्रांचेस को खोलने के लिए पूरा हमेशा एक प्राइम लोकेशन, बड़ा स्पेस, अच्छा इंटीरियर के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें पैसा, टाइम और मैन पावर ज्यादा लगता है। लेकिन वहां पे डोमिनोज का फोकस क्योंकि डिलीवरी होता है, इसलिए वो छोटा स्पेस और सेकेंडरी लोकेशन से भी अपना काम को स्मूथली कर पाता है, जिससे कि ब्रांच ओपनिंग का स्पीड भी बढ़ जाता है और कॉस्ट भी कम हो जाता है। एक्सपेंशन में और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डोमिनोज टियर 2 और टियर 3 सिटीज को अपना टारगेट मार्केट बनाता है, क्योंकि उसको लगता है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी एक ब्रांडेड फास्ट फूड चेन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, और इसके अलावा इन सब सिटीज में ब्रांच ओपनिंग का कॉस्ट भी बहुत कम होता है। तो आप समझ पाए होंगे डोमिनोज का ह्यूज प्रॉफिट के लिए उसका इतने सारे ब्रांचेस का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ही रिस्पॉन्सिबल है, और ये सुपरफास्ट एक्सपेंशन के वजह से ही अभी डोमिनोज इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल फास्ट फूड चेन बन गया है। अगर आप बिजनेस में नए हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो bukapi.com चेक करिए। यहाँ पे एक कोर्स है, एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फॉर बिगिनर्स, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वर्किंग प्रोफेशनल्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट के लिए। ये कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना और IIM अलुमनाई के कोलैबोरेशन में बनाया गया है। इस कोर्स में डिफिकल्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च आउटकम को एक इजी, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल अप्रोच में बताया गया है, जैसे कि इसको समझना एकदम आसान हो। और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटिबल कोर्स है, मतलब अगर कोर्स में बताए गए स्टेप्स को राइट ऑर्डर में फॉलो किया जाए तो आप कम से कम टाइम और कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक हेल्दी बिजनेस रन कर पाएंगे। पिलर नंबर 4, क्विक कल्चरल अलाइनमेंट। फोर्थ पिलर को अच्छे से समझने के लिए आप पहले ये एड को देखिए। Savor the creamy richness of malai chingri and the melt in the mouth kosher mangsho on a pizza. Indulge in our authentic flavors of East Range. ये एडवर्टीजमेंट दुर्गा पूजा टाइम का है, जो कि वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक है, और बंगाली लोग कसा मांस, मलाई चिंगड़ी मतलब मीट और प्रॉन को बहुत पसंद करते हैं। ये एड देखने के बाद बंगालीज जरूर इसको एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे बंगालीज लोग इन सब आइटम को खूब लाइक करते हैं। ये एडवर्टीजमेंट को देख के ऐसा भी लगता है शायद कोई इंडियन ब्रांड इसको बनाया होगा। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डोमिनोज का ये खासियत है कि वो कल्चर और सोसाइटी के साथ अपने आप को बहुत जल्दी अलाइन कर देता है। उनका रिसर्च टीम लोकल लोगों के साथ मिलके उनका खाने का जो प्रेफरेंस है उसको जल्दी पहचान लेते हैं। आप भी जरूर देखे होंगे चिकन बटर मसाला पिज्जा, पनीर मखनी पिज्जा जैसे आइटम भी मेनू में मिलता है, और साउथ इंडिया में स्पाइसी बनाना पिज्जा जैसे आइटम भी बहुत फेमस है। क्विक कस्टमाइजेशन और लोकलाइजेशन डोमिनोज का स्ट्रेंथ है, और डोमिनोज को ये भी पता है इंडियन कस्टमर अच्छा टेस्ट चाहते हैं, और वो भी रिजनेबल प्राइस में। इसीलिए हर ओकेजन में डिस्काउंट्स, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री जैसे ऑफर चलता रहता है। और आप देखे होंगे पिज्जा भी डिफरेंट साइजेस में आता है, जैसे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज, जो कि हर सेक्शन के लोगों को फिट हो जाता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई कपल हो या पूरा फैमिली ही क्यों ना हो। और स्टार्टिंग प्राइस भी इतना कम होता है कि कोई भी कॉलेज स्टूडेंट का पॉकेट मनी में आ जाए। उससे डोमिनोज को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के लिए कम प्राइस को भी मैनेज कर देता है। और इंडिया में इससे ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली और फ्लेक्सिबल फास्ट फूड ब्रांड आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तो ये था वो 4 पिलर्स जिसको रिलाय करके डोमिनोज इतना बड़ा ब्रांड बन पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको और एक वीडियो भी पसंद आएगा जिसका टाइटल है हाउ टू डू बिजनेस विदाउट मनी। ये वीडियो में मैं 6 पॉइंट डिस्क्राइब किया हूं कि आप बिजनेस को कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप ये लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी वीडियो को एंड करता हूं, फिर से जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।